हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते। गीधा देहता जी धरि हरि रूपा आभूषण बहुपटा पीतयनूपा श्यामल गहत विशाल भुजचारी आस्तुति करत नयन भरिवारी अरथन धर्म न काम रुचि गति न चाहु निरमा जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान देहुआ। भरत जी कहते हैं गंगा माँ से, हे माँ, न हमें अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है उसका एक ही उद्देश्य है, प्रभु के प्राप्त करना। तो प्रभु के प्राप्त कैसे होगा? प्रभु प्राप्त जब ही होगा जब अपना धर्म को पालन करेगा। तो ठीक है, जो अपना धर्म को पालन करेगा तो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति कैसे जानेगा कि हमारा धर्म क्या है? किसी व्यक्ति को अंधेरा में कहीं जाना है तो कहाँ काट है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सांप है, कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। उसी में वो टपका खाएगा। यदि उसी व्यक्ति के हाथ में एक टॉर्च हो जाए तो आसानी से चला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु के पास पहुंचने के लिए धर्म जानने की आवश्यकता है, ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। उस धर्म जानने के लिए पहले गुरुकुल में जाना होगा। गुरुकुल में जाएंगे, वहां दुख सुख, ठंडी गर्मी, हानि लाभ सब सहन करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी राजा के पुत्र थे। जब गुरुकुल में गए थे तो गुरु जी के चरण दबाते थे, पशु पक्षी की सेवा करते थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, झाड़ू लगाते थे। ठीक इसी प्रकार से जब सब सहन करेंगे तो ज्ञान को प्राप्ति होगा। जब ज्ञान को प्राप्ति हो जाएगा तो वहीं पे सोचना है कि हमें गृहस्थ मार्ग में जाना है कि सन्यासी बनना है। यदि सन्यासी बनेंगे तो वहीं से पूजा पाठ करेंगे, अपना धर्म को पालन करेंगे तो उसी में प्रभु मिल जाएगा। यदि गृहस्थ मार्ग में जाएंगे तो पहले अर्थ कमाना पड़ेगा, अर्थ कमा कर विवाह करना होगा। विवाह करके संतान उत्पन्न करना पड़ेगा, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। जब संतान बड़ा हो जाएगा, चलाने बनाने वाला हो जाएगा, तो फिर दोनों पति पत्नी को वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि दोनों पति पत्नी को अलग होकर भजन करना। इस दोनों मार्ग में जाने के लिए पहले गुरुकुल में जाना आवश्यक है। यदि कोई कहेगा कि हम गुरुकुल में नहीं जाएंगे तो क्या हानि होगा, तो उसका यही हानि होगा कि मनुष्य का बॉडी में रहते हुए पशु के समान पृथ्वी के भार है।
पशु के क्या काम है? सिर्फ खाना पीना और सोना भोग करना। जब मनुष्य भी मनुष्य का शरीर पा करके सिर्फ खाएगा पिएगा सोएगा और भोग करेगा तो पशु नहीं तो क्या है? मनुष्य का इतना सुंदर शरीर मिला है, उसमें प्रभु को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भोग में फंस जाता है। लेकिन भोग में फंस जाता है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन का गवा लेता है। उसका यही कष्ट होगा कि जीते जी तो उसका शंका सा भी कष्ट आएगा, थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो कहेगा हमारा ये दुख है, ये संकट है, हमारा बेटा हमारा बात नहीं मानता है, हमारा बहू हमारा युद्ध में नहीं रहता है। जब मरेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, कुकर सुकर बनना पड़ेगा। इसी पे कथा है। पंढरपुर में एक लक्ष्मी दंत नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो साधु संत के बहुत सेवा करते थे। उसका कोई संतान नहीं था, सिर्फ एक पत्नी और एक अपनी। एक दिन प्रभु साधु संत की सेवा से प्रसन्न होकर के प्रभु उसका घर पे संत के भेष बना के आए। लक्ष्मी दंत के तो पता नहीं था कि प्रभु आया है संत के भेष में। तो लक्ष्मी दंत जैसे सभी संतों की सेवा करते थे उसी प्रकार से उस संत को भी की। जब ये संत जाने के हुआ तो कहा लक्ष्मी दंत से, पंडित जी तुम्हें क्या कमी है जो हमसे मांग लो। देखिए लक्ष्मी दंत के कौन शैतान नहीं था, फिर भी वो नहीं मांगा। वो यही कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी कहा है साधु संतों की सेवा करो, वही हम सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो प्रभु था। वो कहलवाना चाहते थे कि लक्ष्मी दंत कब कहे हमारा कोई संतान नहीं है, लेकिन नहीं कहा। तो संत फिर से कहा तुम यहीं पे हो, तुम्हारा पत्नी यहीं पे है, कोई बाल गोपाल दिखाई नहीं देता है, कहाँ सब चला गया है। तो माँ को कलेजा बहुत कमजोर होती है, उसका पत्नी वहीं पर था। उसका आंख से आंसू गिरने लगा। संत ने कहा क्या हुआ? तो लक्ष्मी दंत ने कहा हमारा कोई संतान नहीं है। अब वो संत कहा पंडित जी हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ एक महान भक्त को जन्म लेगा। ऐसा कहकर वो संत चला गया। समय आने पर उसका पत्नी गर्भवती हुई। अगहन मास में गुरुवार के दिन उसका यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राका। और उसी गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे, उसका भी कोई संतान नहीं था। उसका भी साधु संत की कृपा से
एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया बांका। इस दोनों पंडित जी में दोस्ती चलता था। दोनों का पालन पोषण हुआ। दोनों किशोर अवस्था के हुआ तो इस दोनों का विवाह करा दिया गया। देखिए, प्रभु की प्राप्ति में तीन वस्तुएं बड़ी बाधक है। कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन माने हो गया धन संपत्ति। कीर्ति माने हो गया मान बड़ा। कामनी माने हो गया स्त्री। इसीलिए कबीर जी कहता है, सुत बीता नारी तीन आशाए, सुत बीता नारी तीन आशाए, त्याग सके तो अब त्याग रे, तो ही बिगड़ी बनेगी। मोहनिशा में कते कदी न सोबा, मोहनिशा में कते कदी न सोबा, जाग सके तो अब जाग रे, तो ही बिगड़ी बनेगी। इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन ये राका बाका ऐसा था, इसको ऐसे पार कर दिए जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चलते हुए गौ के खुर को पार कर दे। ये राका बाका कभी धन को इकट्ठा नहीं करते थे, एक भी पैसा न रखते थे। इसका रोज का एक ही काम था, जंगल में जाना, लकड़ी बीछ कर उसी को बांध कर बाजार में ले जाते थे, उसी को बेचते थे। उसी पैसा से कांचा दाल चावल आटा खरीद के लाते थे, प्रसाद बनाते थे, पहले प्रभु को भोग लगाते थे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो पहले उसे पवाते थे, फिर अपने पाते थे और भजन करते थे। ऐसे मस्ती में उसका जीवन चलता था। इसीलिए कहा है कि राह का बाका है सो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हारी जन को। राका बाका है सो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हारी जन को। अति गरीब हरि के करीब नित करम वचन यारु मन से, अति गरीब हरि के करीब नित करम वचन यारु मन से। त्रिगुणातीत हो दिन व्यतीत सतसंग भजन कीर्तन से, त्रिगुणातीत हो दिन व्यतीत सतसंग भजन कीर्तन से। तजिन के पीछे पीछे फिर नंद को लाला, पुनीत कारे निज तन को। तरह का बाका है सो जीवन यह कलिकाल, कठिन है काहू हारी जन को। उसी गांव में एक और भक्त रहते थे, उसका नाम था नामदेव। उसको बहुत कष्ट होता था रका वका की गरीबी को देखकर। वो कहते थे, हम इसे पैसा देंगे कोई नहीं लेगा। एक दिन नामदेव मलदिन में जा रहा था,
जा रहा था मंदिर में, लेकिन मन में सोच रहा था राका बाका दोनों पति पत्नी कितना कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करता है। भर दिन लकड़ी बिछता है, बांधता है, बाजार में ले जाता है, फिर कच्चा दाल चावल आता है, फिर भोग बनाता है। तभी उसका मन में आया कि प्रभु का प्रतिज्ञा है गीता में, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जन्हा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भक्त हमें अनन्य भाव से भजता है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो ये राका बाका भी तो अनन्य भाव से भजता है, फिर इसका पास क्यों नहीं है। नामदेव प्रभु से बात भी करते थे। नामदेव प्रभु से शिकायत करता है, कैसे कहता है, पंढरपुर के नाम देव ने एक दिन प्रभु से भाक्यो। पंढरपुर के नाम देव ने एक दिन प्रभु से भाक्यो। बड़े निठुर हो ठाकुर कुछ भगतन को ख्याल न राखो। बड़े निठुर हो ठाकुर कुछ भगतन को ख्याल न राखो। नामदेव ने कहा प्रभु से, तुम बड़े निठुर हो, अपना भगत को ख्याल भी नहीं रखते हो। तो प्रभु ऐसा सुना तो प्रभु क्या कहा, भगवान कहते हैं, ऐसे कैसे कहते बोले प्रभु गोपाल, एक मही मीठा लालचन को। ऐसे कैसे कहते बोले प्रभु गोपाल, एक मही मीठा लालचन को। प्रभु ने क्या कहा, तारे नामा कौन भक्त है हमारा जिसको मैं ख्याल नहीं रखता हूँ। तुम्हें एक मुहिम मिला हूँ मिथ्या लालचन लगाने के लिए, बताओ तो कौन भक्त है। तो नामदेव ने कहा, प्रभु बेसी दूर के बात नहीं है, इसी पंढरपुर में राका बाका को देखिए। जब प्रभु राका बाका के नाम सुना तो क्या कहा, कारे नामा तू राका बाका की बात करता है। कहा हाँ। कहा उसे तो हम अपन रिद्धि सिद्धि दे दूंगा, द्वारका राज दे दूंगा, वो लेवे तो सही। नामदेव ने कहा, ऐसे कैसे नहीं लेगा, हमारे सामने में दो, इतना गरीबी है कैसे नहीं लेगा। प्रभु कहा, तो देखना चाहते हो। कहा हाँ। कहा चलो दिखाता हूँ। अब प्रभु और नामदेव जंगल में चला गया और जिस रास्ते से राका बाका लकड़ी चुनने जाते थे उसी रास्ते में प्रभु सोने को मुहर बिछा दिया और दोनों छुप गए कि राका बाका लेता है कि नहीं। छुप के देखने लगा। अब राका बाका आया, राका आगे था और बाका पीछे से। ऐसा क्यों था, एक साथ भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं था। काहे कि दो आदमी में बात होने लगता है, यदि बात होने लगेगा तो प्रभु का भजन छूट जाएगा। इसीलिए दोनों पति पत्नी अलग होकर चलते थे, भजन करते चलते थे।
तो आगे राका था, पीछे से बाका था। तो राका ने देखा रास्ते में सोने को मोहर को। तो राका ने क्या कहा, कहा किसका मुंह देख के आए हैं, जो न मायापति को दर्शन हुआ, न मायातीत साधु संत को दर्शन हुआ, अरे माया का दर्शन हो गया। इतना ही उसका मन में आया कि बाका पीछे से आता है, और स्त्री का मन बहुत लोभा होता है, और ऊपर से हमारा घर में गरीबी है, कहीं इसका मन में लालच आ जाएगा और ले लेगा। इसीलिए रका क्या किया, रका मिट्टी लेकर के उस सोने को मोहर को ढकने लगा। इतना ही उसका पत्नी पहुंच गई। पत्नी क्या कहा, कहा स्वामी आप यहाँ पे क्या करते हो। रका कुछ नहीं बोला। फिर कहा स्वामी बताइए ना, यहाँ पर क्या करते हो। रका तो बताना नहीं चाहते थे। जब बार बार पूछा तो कहना पड़ा। कहा पहले हमें वचन दो, किसी चीज के लिए जिद नहीं न करोगी। कहा नहीं। कहा मन में लोभ नहीं न आएगा। कहा नहीं। तो कहा देखो इस रास्ते में सोने को मोहर पारा है, हमने सोचा कहीं तुम्हें लोभ आ जाएगा तो ले लेगी, इसीलिए हम झांप दिया, मिट्टी से झांप दिया। तो उसका पत्नी बाका क्या कहा, स्वामी आप ही ने कहा है कि पराया धन मिट्टी के समान होता है और पराया स्त्री माता के समान होता है। तो फिर आपने इस मिट्टी पर मिट्टी रख के इतना समय क्यों बर्बाद किया। जब पत्नी के मुख से ऐसा सुना कि मिट्टी पर मिट्टी रख के इतना समय क्यों बर्बाद किया, तो राका पत्नी के चरण पर गिरने के लिए तैयारी हो गया। कहा तुम धन्य हो, तुम्हारा भक्ति धन्य है, हम भक्ति में पीछा रह गया। तुम्हारा नजर में मिट्टी है, हमारा नजर में सोना है। यदि सोना का महत्व नहीं होता तो हम मिट्टी से क्यों झांपते। तुम धन्य हो। इसे कहते हुए दोनों पति पत्नी आगे बढ़ गया। अब प्रभु नामदेव से कहता है, कहा देखा ना वहां, हमने कहा ना जिस दोनों पति पत्नी को संसारिक वस्तु से लोभ नहीं है। तो नामदेव ने कहा प्रभु अब एक बार और प्रयास कीजिए। प्रभु कहा अब क्या प्रयास कर। नामदेव ने कहा प्रभु ये दोनों पति पत्नी पहले लकड़ी बिछता है, फिर बांधता है, फिर बांध कर बाजार में ले जाता है, फिर बेचता है, बेच करके कच्चा दाल चावल आटा खरीदता है, फिर घर पे ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग लकड़ी बिछ देंगे और बांध देंगे, इतना सहायता तो कर सकते हैं। प्रभु कहा चलो यह भी करके देख लो। अब रका बाका के जाने से पहले नामदेव प्रभु सारा लकड़ी बिछ करके बांध के रख दिया था।
जब राका बाका पहुंचा तो देखा सारा लकड़ी बंधा हुआ। तो राका ने सोचा, लगता है हमसे भी कोई गरीब व्यक्ति है जिसने सारा लकड़ी बिछ कर बांध लिया है। बड़ा परिवार की होगा, गरीब होगा, भला हम किसी के लकड़ी क्यों ले। बाका ने कहा, स्वामी अब क्या होगा। कहा, क्या होगा, आप इस जंगल के ही छोड़ देंगे। अब उसी गरीब बेचारे को बिछने दो, हम अब इस जंगल में कभी नहीं आएंगे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी चले गए। फिर प्रभु नामदेव से कहा, देखा ना माँ, अभी समझा कि नहीं। नामदेव ने कहा, प्रभु अब सामने में प्रकट होइए और जो कमी है सो दीजिए। कहा, चलो यह भी कह के देख लो। अब नामदेवा प्रभु रका बका के घर पे प्रकट हो गई। अचानक से प्रभु को और नामदेव को देखा। रका बका पहले प्रणाम किए, फिर माला पहनाए, आरती किए, जो भोग था भोग दिया। कहा, प्रभु इस समय अपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाए। अब तो हमारे हृदय में भी रहते हो, नेत्र में भी रहते हो, तो फिर यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया, बताइए। प्रभु ने सोचा, हम नहीं बताएंगे तो ये दोनों पति पत्नी हम पर नाराज हो जाए। प्रभु ने कहा, ये नामदेव है, नामदेव ने हमें यहाँ पर लाया है। ये कहता है, तो अपना भक्तों का ख्याल नहीं रखते हो। राका बाका के देखो, इसी ने हमें रास्ते पर मुहर डलवाया था, इसी ने हमें वन में ले जाकर लकड़ी बिछवाया था, हमारा राजभोग छुड़वा दिया, मंगला भोग छुड़वा दिया, मंगला आरती भी छुड़वा दिया और शयन भोग भी छुड़वा दिया। जब राका बाका ने ऐसा सुना, कहा, रे नामदेव, तो ये संसारिक वस्तु के लिए हमारा सुकुमार प्रभु के इतना बने बने घुमाया। जब नामदेव सुना तो दोनों पति पत्नी के चरण पर गिर पड़े और कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा भक्ति धन्य है। हम तुमको अपना समान मानते थे, लेकिन तू दोनों पति पत्नी बहुत ऊंचा हो,